हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम लोग आज जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि अपन लॉ में नोट्स कैसे रेडी करें। नोट्स जो बनाना है वो अपन कैसे बनाएं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉ का सब्जेक्ट में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, या तो हम लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं या तो हम लोग को जो नोट्स मिला है हम लोग वो नोट्स से पढ़ लेते हैं। और वही नोट्स हम लोग ये मानते हैं कि एग्जाम से पहले अपना काम आएगा, और एग्जाम से पहले जब जाते हैं तो देखते हैं नोट्स बहुत ज्यादा हो गया है, और कहीं ना कहीं जितना अपने से तैयारी हो पाता है अपन उतना तैयारी करके एग्जाम में बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोग गलती करते हैं। देखिए, क्योंकि लॉ एक थ्योरी पेपर है, और थ्योरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग क्या है, भूलते हैं। क्योंकि थ्योरी क्या होता है कि जब तक हम लोग उसको इमेजिनेशन नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को माइंड मैप नहीं बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ब्लैक पॉइंट्स भी होते हैं। तो ब्लैक पॉइंट्स को हम लोग को याद करना पड़ता है, अगर हमको 5 में से 5 चाहिए तो इसीलिए जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, आप 2 तरह का नोट्स बनाइए। क्या आप बात कर रहे हैं भैया? जी हाँ, आप 2 तरह का नोट्स बनाइए। सबसे पहला नोट्स जब आप बनाओगे ना, तो वो बनाओ जो होगा आपका मेन नोट्स। मेन नोट्स क्या हो गया? बेसिकली ये वो नोट्स हो गया जिसमें आप सारा चीज को मिला के एक चैप्टर को कवर कर रहे हो। तो जब भी हम लोग कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टडी मटेरियल लेंगे। सेकेंड, अपन अगर कुछ ट्यूशंस के अपने को स्टडी मैट मिल रहा है तो ट्यूशंस के मटेरियल लेंगे। थर्ड, अपन जब भी नोट्स बना रहे हैं तो कुछ नोट्स होगा हमारे पास, टीचर से कोई दिए होंगे वो नोट्स। फोर्थ, अपन आरटीपी लेंगे, अपन एमटीपी लेंगे, अपन ईयर पेपर लेंगे। ये 6 चीज का मिला के हम लोग को मेन नोट्स बनाना पड़ेगा। तो ये मेन नोट्स कैसे बनेगा? सबसे पहला, कोई भी आप लॉ का चैप्टर उठा लो। सोचो आप चैप्टर 1 को उठा लो। जब चैप्टर 1 को उठाओगे तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना है जो सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है। जब आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे तो आपको चैप्टर का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 1 बोलना क्या चाहता है। अब ये जब आपने आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ लिया तो वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल से आपको जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगा वो पॉइंट्स को आप अपना नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लो। तो एक पेन पेपर लो, एक कॉपी लो। जब आप पढ़ रहे हो जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको पेंसिल से मार्क कर दो, और एक बार 1 पेज 2 पेज पढ़ने के बाद वो 2 पेज का आप यहां पर नोट्स बना लो। ठीक है, ऐसे करते हुए अगला दिन 2 पेज, अगला दिन 2 पेज, ऐसे करते हुए पूरे चैप्टर का आपका नोट्स रेडी हो जाएगा स्टडी मटेरियल का। ठीक है, अब आपको ट्यूशन के कुछ मटेरियल मिले होंगे। अब आप उसको क्या करना है, कंपेयर करिए कि जो स्टडी मटेरियल में आपने पढ़ा ट्यूशन मटेरियल में क्या कुछ अलग चीजें हैं क्या। अगर कुछ अलग चीजें हैं तो उसको भी आप पॉइंट आउट कर लो, कि पॉइंट्स बना लो कि यार अपना आईसीआई का स्टडी मटेरियल में ये सारे पॉइंट है और अपना ट्यूशन का मटेरियल में ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको आप पॉइंट बना लो, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है तो अगर आईसीआई स्टडी मटेरियल इनफ है तो फिर ये वाला पॉइंट अपना कट जाएगा। नेक्स्ट, आपको कुछ नोट्स मिला होगा ट्यूशन से, कहीं अगर आप इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जाते हो वहां से, तो वो नोट्स में देखो और अपना आपने जो पॉइंट बनाया देखो उसमें कुछ फर्क है क्या। अगर उसमें उतना ही है जो दोनों में कॉमन है तो उसको तो लिखने का दरकार नहीं है। कुछ अलग बातें बात की गई है तो वो अलग बातें को यहां पर इंकॉर्पोरेट कर लो। तो कहीं ना कहीं नोट्स में आपने 3 चीज को शामिल कर दिया। पहला सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, दूसरा ट्यूशन का स्टडी मटेरियल, और तीसरा नोट्स। ये आपका एक टचअप नोट्स रेडी हो गया, जो कि सोचो अगर बुक में अगर अपन बोले 10 पेज का है और ट्यूशन में भी 10 पेज का है और नोट्स अगर सोच लो 4 पेज का है, तो सब कुछ मिलाकर तुम्हारा 4 पेज 5 पेज का नोट्स रेडी हो जाता है। अब ये 4-5 पेज का नोट्स को पढ़ के आप आरटीपी, एमटीपी और ईयर पेपर को सॉल्व करो। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि आपने जो नोट्स बनाया है बिल्कुल उसके हिसाब से क्वेश्चन गिर जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो उसके जैसा ही होगा, तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे। अब इनडायरेक्ट नेचर के होंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका सॉल्यूशंस आपके नोट्स में नहीं होगा। तो वो जो डिफरेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ ले रहा है उसको भी पकड़ना है और उसको अपने नोट्स में डाल देना है। और ये जो फिर सारा चीज डालने के बाद जो फाइनल नोट्स आपका बनेगा वो आपका 5 से 6 पेज का बनेगा। क्या लॉजिक समझ में आया?
जी भैया। तो लॉजिक क्या है, जब भी आप नोट्स बनाते हो आपको कई सारे चीज ध्यान देने पड़ते हैं। सबसे पहला, स्टडी मटेरियल खोलिए। भैया स्टडी मटेरियल क्यों खोलें? अरे सीए इंस्टीट्यूट आपके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो सीए इंस्टीट्यूट में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल से ही बनता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने खुद बोला है कि चैप्टर में ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है जो वो चाहते हैं बच्चा का जानकारी में आए। तो एक बार अगर हम स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं तो हम लोग सारा चीज का जानकारी ले लेते हैं। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम अगर कहीं भी क्लासेस व्लासेस ले रहे हैं तो हम एक चैप्टर को समझ रहे हैं, तो वो जो चैप्टर को हमने समझा वो चैप्टर का हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे स्टडी मटेरियल से पढ़ के। अगर कुछ अलग बात है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तीसरा है, कुछ हमको नोट्स मिल जाएगा बीकॉम का से या ऑनलाइन से कहीं से भी, अब उसको चेक कर लो कि भाई तुमने जो नोट्स बनाया वो सेम है कि नहीं है। अगर कुछ पॉइंट अलग है तो उसको भी जोड़ के नोट्स बना लो। तो ये जो तुम तीनों को मिला के नोट्स बनाओगे वो तुम्हारा एक फाइनल नोट्स रेडी हुआ। लेकिन जब हम वो नोट्स पढ़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ईयर पेपर, तो हो सकता है वहां पर या तो सीधा सीधा वही नोट से क्वेश्चन होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्यूशन लिख देंगे। पर अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो वहां पर लफड़ा आ जाएगा। तो इसलिए जो जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा या जो इंडायरेक्ट नेचर का होगा उसको भी अपना नोट्स में जोड़ दीजिए। और ये जो नोट्स होगा ये आपका फाइनल नोट्स होगा, ये आपका फाइनल नोट्स होगा। और ये फाइनल नोट्स को आपको अपना तैयारी करना है। तो हर चैप्टर का जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होगा इसका इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, देखिए आपको नोट्स बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब मजा का बात है, सोचो आपने अपना एक लॉ में 7 चैप्टर है, ठीक है। अब 7 चैप्टर में भी अलग अलग यूनिट का बात होता है। तो अगर अपन देख लें एवरेज में सोच लो 15 से 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर का पकड़ लेते हैं। अब 20 इंटू 5 या 6 करें तो 120 पेज का नोट्स होगा। अब ये 120 पेज पढ़ना एग्जाम से एक दिन पहले क्या पॉसिबल है? नहीं भैया, पेपर देख के हालत खराब हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक बार आपने ये जो 5 से 6 पेज का नोट्स बना लिया है, अब इसमें से आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका आप एक क्रक्स बनाइए। क्रक्स का मतलब अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या है। तो वो जो 6 पेज है वो 6 पेज को कोशिश करिए इसमें 2 पेज में कन्वर्ट करने का। और जो 2 पेज में आप कन्वर्ट कर लोगे ना वो आपका मेन क्रक्स नोट होगा। तो इससे क्या होगा, वो 5 पेज का जो आपने नोट्स बनाया वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो आप पढ़िए, पर एग्जाम से पहले के लिए आप ये 5 से 6 पेज को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए 2 पेज में। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग का 20 चैप्टर है और 2 पेज करते हुए अपन नोट्स बना रहे तो मोटा मोटी 40 पेज का नोट्स होगा, जो एक दिन पहले पढ़ने में बहुत सुविधा होगा। तो हम लोग को सबसे पहला चीज क्या करना है, 2 तरह का नोट्स रेडी करना है। पहला मेन नोट्स, जितना आप अपना ठीक है हैंड राइटिंग का नोट्स बनाओगे उतना फायदा होगा। एक नोट्स वो होता है जो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को ले जाते हैं जेरोक्स करा लेते हैं, उसमें कुछ मेहनत लगा ही नहीं, आपने जेरोक्स करा लिया, आप उसको कोशिश करते हो याद करने का, क्योंकि आपने लिखा नहीं है, आपने मेहनत नहीं किया तो आपको याद नहीं होता है। लेकिन जितना आप अपना हाथ को खींचोगे और टाइम के अंदर खींचोगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घड़ी के अंदर लिखना शुरू करोगे, लिखोगे खींचोगे लिखोगे खींचोगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके डाउट्स निकलेंगे, आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। तो लिखने से आप बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहोगे और सिर्फ जेरोक्स कराने से कोई एडवांटेज नहीं है। तो आपका जब हैंड रिटन नोट्स बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर ये बोल रहा है, ये चैप्टर ये बोल रहा है, ये चैप्टर ये बोल रहा है। अब आपने 5 से 6 पेज का नोट्स बना लिया, अब वो 5 से 6 पेज में आपको कौन सा 2 पेज इंपॉर्टेंट लग रहा है उसमें जो है उसको आप 2 पेज में इंकॉर्पोरेट कर दो। भैया इसका मतलब क्या है, सोचो आपने 5 पेज का नोट्स बनाया और एक चैप्टर पकड़ लेते हैं, चैप्टर 1 ही पकड़ते हैं। अब चैप्टर 1 में अपना लिखा हुआ है कि भैया आरबीआई का क्या रोल है, सेबी का क्या रोल है। तो आप जब मेन नोट्स बना रहे थे तो आपने आरबीआई का सोचो 8 लाइन का आंसर लिखा है, पर इसी को आप जब 2 पेज में कन्वर्ट करोगे तो 8 लाइन को 3 लाइन में कन्वर्ट करो, तो उसमें जो मेन कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को उठा के आप यहां पर डाल दो, जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं क्रक्स। तो ये जब क्रक्स रहेगा तो आपको पता रहेगा हाँ ये मेन लाइन मेरे को लिखना है, ये मेन लाइन मेरा छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जब आप नोट्स बनाते हो ना वो आपका नोट्स होगा। और ये नोट्स किसी को देने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये नोट्स आपका मेहनत का नोट्स है, ये नोट्स बेहतरीन है, यही आपका जड़ी बूटी है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और ये नोट्स कब से बनाना चाहिए, एवरी डे, एवरी डे टारगेट लो, एवरी वीक बैठो और टारगेट बना लो कि हर दिन का जो नोट्स है, अगर सोचो एक दिन में आप 2 पेज का नोट्स बनाने का सोचें तो 7 दिन में 14 पेज का नोट्स होगा। तो एवरी वीक आपका 14 पेज का नोट्स रेडी होना चाहिए। ये भैया कैसे होगा, सोचो
अपने लॉ में आप जब स्टडी मटेरियल खोलते हो तो अपना चैप्टर 1 से लेकर 7 चैप्टर तक है और ये टोटल बुक अपना 340 पेज का है। अब आपका एग्जाम सोचो आज से 150 दिन बाद है, ठीक है, 150 डेज बाद है, यानी कि 2.5 पेज अप्रोक्सीमेटली आपको एवरीडे का नोट्स बनाना है। अब हफ्ता में 7 दिन हो गया, तो मोटा मोटी 18 पेज का नोट्स आपको रेडी करना है, जैसे तैसे करना है पर आपको करना है। अगर आप ये रूल से फॉलो करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, फर्स्ट वीक वो जोश जोश में 18 पेज का नोट्स बना लेते हैं, ठीक है भाई बना लिए। सेकेंड वीक वो क्या करते हैं, कुछ और काम में बिजी होने के कारण यहां पर 10 पेज का नोट्स बनाते हैं। अब थर्ड वीक देखो बच्चे के ऊपर दिक्कत क्या आता है, पुराना वीक का 8 पेज हो जाता है और नए वीक का 18 पेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 26 पेज हो जाता है। और सोचो गलती से अगर बच्चा थर्ड वीक उसका तबीयत खराब हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया और वो कर नहीं पाया, तो फोर्थ वीक सोचो उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा। पहले का 26 पेज और 18 पेज जो कि मिला के 44 पेज हो जा रहा है। अरे भाई क्या ये पॉसिबल है? तब तो भैया हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि पर डे अगर अपन देखें तो भैया 6 से 7 पेज हो जाएगा, जो 2.5 पेज था वो 6 से 7 हो जाएगा। तो यही दिक्कत होता है, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में तो नोट्स बनाते हैं पर उनका रिदम जो है वो गिरते जाता है, वक्त के साथ रिदम गिरते जाता है। ये आपको नहीं करना है। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम में पढ़ रहे हो और आप प्रोफेशनल एग्जाम देने का कोशिश कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरे भारत में 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और पूरा 1 लाख में अगर एक जन को पास होना है तो वो मैं होऊंगा। तो मैं वो पास कैसे हो पाऊंगा, जब मैं डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा। डिसिप्लिन एक बहुत प्यारा वर्ड है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि शांति से बैठना, चुपचाप बैठना। द आंसर इज नो। अपना रूटीन को टाइमली फॉलो करना। अगर आप अपना रूटीन को टाइमली फॉलो करोगे, जैसे हम दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, उसी तरह से आप दिन का 3 पेज 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 बनाओगे, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। हो सकता है कोई चैप्टर का 3 पेज टफ हो और हो सकता है कोई चैप्टर का 3 पेज इजी हो। अगर इजी है तो उस दिन 5 पेज बना लो और कोई टफ है तो उस दिन 2 बना लो। देखो यार 1-2 पेज पढ़ने में ना, आप देखना बिलीव करना, आपको 1 पेज पढ़ने में ना हार्डली 15 मिनट लगेगा। तो अगर आप 3 पेज भी करते हो ना यार तो 45 मिनट लगेगा। क्या हम लोग दिन का 1 घंटा लॉ को अपना नोट्स दे नहीं सकते हैं क्या? ऑब्वियस सा बातें दे सकते हैं। हम देना नहीं चाहते, हम अपने आप को इतना बिजी कर लिए सराउंडिंग में ना कि हम सोचते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग को है ना सब पक्का पकाया चाहिए। आजकल क्या फास्ट फूड का जमाना है, तो हम लोग को चाहिए कि भाई फटाफट करें और फटाफट हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लॉ को, ठीक है, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। और मजा का बात है सीए में जो क्वेश्चन आता ना, वो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सीए इंस्टीट्यूट भी चाहते हैं कि वो आपके साथ एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां आप क्या सोच रहे हो, आपके हिसाब से क्या आंसर है, वो जानना चाहते हैं। और वो तभी जान पाएंगे जब आपको क्वेश्चन को लोग घुमाएंगे। तो आपको सबसे पहला चीज क्या है, नोट्स को बहुत अच्छे से रेडी करना है। अगर आप ये नोट्स को रेडी करोगे तो एग्जाम से पहले कि आपको स्टडी मैट खोलने का दरकार नहीं है। वरना गलती क्या होता है, सोचो हमारा 7 चैप्टर है, हमने 4 चैप्टर का नोट्स रेडी कर लिया है, 3 का रेडी नहीं है। अब हम सोचते हैं कि ये 4 चैप्टर अपन नोट से पढ़ेंगे और 3 चैप्टर स्टडी मैट से पढ़ेंगे, और स्टडी मैट में अगर वो सब चैप्टर 20-25 पेज का है तब तो भैया हालत ही खराब हो जाती है। तब तो हम बोलते हैं अरे छोड़ यार, जितना हो रहा है उतना करे जाते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। पर अगर हम फर्स्ट डे से अगर अपना नोट्स को रेडी करते हुए चलें तो ये चैलेंज है कि आपको एग्जाम से पहले सारा सुविधा जो है, आपको सारा बेनिफिट मिलेगा और आप खुद बोलोगे आपका टाइम बहुत बचेगा। और क्योंकि आप खुद लिख के याद कर रहे हो, लिखने से और याद करने से आपके वो चीज मेमोरी में रह जाता है। तो नोट्स बनाने से, खुद का नोट्स बनाने से मेमोरी में वो वर्ड चिपक जाते हैं। तो आप जब एग्जाम में लिखते भी हो तो आपका हाथ अपने आप ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने मन से चीजों को समझा है, आपने वो चीजों को लिखा है, आपने वो चीजों को प्रैक्टिस किया है, उसके ऊपर अगर आप टाइम दियो तो आपको रिजल्ट्स भी पूरा मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि जब भी लॉ का पढ़ते हैं तो लॉ में अपना नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और आपका जितना अच्छा नोट्स होगा वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जब भी नोट्स बनाओगे तो कोशिश जरूर करना कि आरटीपी एमटीपी ईयर पेपर में अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं और जो कि डायरेक्ट आए तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो कि आपका इसमें है पर आपके नोट्स में नहीं है तो उसको भी उसमें डाल देना। ठीक है, आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना आपको अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें से अगर आप 2-4 पॉइंट भी डाल देते हो ना तो आप कहीं ना कहीं बाकी सबसे आगे निकल रहे हो। तो ये नोट्स बनाने का टेक्निक है।
जितना अच्छा आप ये टेक्निक को फॉलो करोगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको उतना हेल्प होगा। और एग्जाम से पहले थ्योरी सब्जेक्ट में नोट्स बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसीलिए आज से जब से आप पढ़ना शुरू करोगे, टारगेट सेट करिए कि यार मेरा लॉ में है ना 300 पेज का है, 340 पेज का है, और मेरे पास इतना दिन है, मैं एवरी डे नोट बनाऊंगा। कभी हो गया कि आपने एक दिन नहीं बनाया तो उसका आप नेक्स्ट डे कर लो, वो चलेगा, लेकिन इसको तीसरा दिन मत खींचना, तीसरा को चौथा दिन मत खींचना। इससे क्या होगा ना, काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा, और फिर जब पेंडिंग हो जाता है ना, तो हम लोग क्या है ना, फिर हम लोग सह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का बॉडी में क्या है, माइंड में क्या है, जब तक सारा चीज सक्सेस की तरह चल रहा है, मतलब सारा चीज अचीवेबल लग रहा है, तब तक तो हम खुश होते हैं, हम उसके ऊपर एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम लोग फेल के तरफ जाते हैं ना, कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, तो सीधा मन क्या बोलता है, चलना यार, ये अटेम्प्ट नहीं देंगे, अगला अटेम्प्ट दे देंगे। मतलब कितना आसानी से हम लोग अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। अगर आपका नोट्स आज रेडी नहीं हुआ है, वो जैसे तैसे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर एवरीडे का काम एवरीडे करेंगे ना, तो देखिएगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से जब भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे, अपना नोट्स रेडी करिए, अपना नोट्स रेडी करिए, मांगने का दरकार नहीं है। हाँ देखना है देख लीजिए, पर अपना नोट्स रेडी करिए, वो आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए, वो भी अच्छे मार्क्स से विद एग्जाम्शन हेल्प करता है। जितना भी आप करिए, अपना नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था नोट्स कैसे तैयार करना है। आपको दो तरह का नोट्स रेडी करना है, एक जो कि आपने पूरा इंस्टीट्यूट का जहां जहां से आप खोज सकते थे, आपने सारा चीज को बैठ के इंकॉर्पोरेट कर दिया, और वो अगर आपका 8 या 10 पेज का या 5 पेज का जो भी बनता है, अब उसको आप एक समरी फॉर्म में कर लो, जिसको आप छोटे फॉर्म में कर लो। ये आपको एग्जाम से पहले काम आएगा, और ये तो आपका साल भर काम आएगा। क्या पूरा लॉजिक समझ में आया? इस तरह से नोट्स बनाइए, और ये नोट्स आपका फाउंडेशन में भी काम आ जाएगा, आगे भी अपना जीवन में जब दरकार होगा अपन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के से नोट्स बनाइए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।